सब आ गए? नहीं, अभी 1 2 3 4 5 नहीं, अभी 2 स्टूडेंट्स रह गए। जी सर। चलिए मैं फिर स्टार्ट कर रहा हूँ, सही है? फिर वो ठीक आएंगे तो ठीक कंटिन्यू सर। कर लेंगे इसको। अच्छा, मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना आप सबको? जी सर। अच्छा, सही है। तो आज हम लोगों ने डिस्कस करना था ब्रांड के बारे में, ठीक है? ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड स्टाइल गाइडलाइन और ब्रांड आइडेंटिटी गाइडलाइन भी इसे हम कहते हैं, ठीक है? इसको बनाते कैसे हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। और इसको बेसिकली ब्रांड स्टाइल गाइडलाइन कहते हैं और इसको आप ब्रांड आइडेंटिटी गाइडलाइन भी कह सकते हैं। ये ज़रूरी क्यों होता है? इसमें ब्रांड की कंसिस्टेंसी रहे। फॉर एग्जांपल कलर है, कलर हो गए हमारे, यानी कि फ़ॉन्ट हो गए, सही है? कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर हम, उसके फ़ॉन्ट के स्टाइल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ये पूरी ब्रांड की सारी चीज़ें होती हैं। एक सिंगल ब्रांड को जिस तरह से आप उसको क्रिएट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जब भी हम उसकी आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं तो ये सब चीज़ें हमें अपने माइंड में रखनी पड़ती हैं कि ब्रांड के अंदर कलर्स कौन से हैं, सही है? ब्रांड के कलर्स, और इसके फ़ॉन्ट कौन से हैं, फ़ॉन्ट के स्टाइल कौन से हैं। अगर इसके अंदर कोई इमेजेस यूज़ कर रहे हैं हम, तो इमेज का भी एक सीक्वल होता है कि ब्रांड के अंदर कौन सी इमेजेस यूज़ करनी है, सही है? तो वो जो ब्रांड किट जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी कि कैनवा के अंदर भी होती है, और ब्रांड किट जो होती है तो उसके अंदर हम सारी अपनी ब्रांड की चीज़ें रखते हैं। कलर्स हो गए, फ़ॉन्ट हो गए या इमेज हो गई, जो जो आप ग्राफिक्स यूज़ करते हैं, कोई एलिमेंट यूज़ करते हैं या कोई वीडियोज़ यूज़ करते हैं, ठीक है? कोई स्पेशल टून है, आप एक कलर की कोई स्पेशल स्पेशल आपने मिक्सचर करके कुछ इस तरह से आप कुछ स्पेशल आपने अपने ब्रांड के हिसाब से कोई आपने कलर टून रखी हुई है, तो वो उसके अंदर हेक्सा वैल्यूज़ के साथ हम उसकी RGB या CMY की जो वैल्यूज़ होती हैं उसके साथ आप उसके अंदर किट के अंदर रख सकते हैं, ठीक है? लाइक जो भी चीज़ अपने आप ब्रांड में यूज़ करेंगे तो फिर उसकी एक कंसिस्टेंसी रहेगी। तो हम अपनी ब्रांड स्टाइल गाइडलाइन बनाते हैं या कस्टमर को बना के देते हैं अपनी, सही है? जो हमारा एंड यूज़र होता है उसको बना के देते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक यूनिकनेस रहती है, सही है? बिल्कुल कंसिस्टेंसी रहती है कि पता लगता है कि हाँ भाई इसी ब्रांड को लेके चल रहे हैं हम, सही है? कलर के हिसाब से, फ़ॉन्ट के हिसाब से, सही है? हर चीज़ के अंदर, चाहे आप ब्रांड के अंदर कुछ भी बनाएंगे, स्टार्ट अगर आप जैसे हमने बिजनेस कार्ड बनाया है, बिजनेस कार्ड से लेके आपके ब्रोशर्स हो गए या आपकी पूरी स्टेशनरी डिज़ाइन होती है, उसके अंदर आपके क्या कहते हैं लेटर हेड होता है, आपकी क्या कहते हैं CD होती है, CD कवर होता है, बुक होती है, बुक कवर होता है, और भी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्टेशनरी के अंदर। तो वो सारी चीज़ें एक कंसिस्टेंट रहें, सही है? इसके अंदर यूनिकनेस रहती है कि आप एक ही उसके अंदर ब्रांड को लेके चल रहे हैं, सारा ना एक दूसरे से रिलेट कर रहा होता है, सही है? तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं और आपके बिजनेस को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं यूज़र्स के लिए। कोई भी कस्टमर है तो लेट सपोज कि अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अगर आप KFC का देखें, KFC का लोगो देखेंगे अगर आप, तो KFC का सबको पता है कि वो उसका जो KFC का लोगो है वो रेड कलर का है, सही है? और उसके अंदर एक इमेजरी यानी कि आपका एक ओल्ड पर्सन बना हुआ है उसके अंदर, सही है? आप जब भी आप KFC आपके जहन में आता है तो वो बाबा आपके जहन में आया था, सही है? उसका आइकन आपके जहन में आ जाता है कि KFC का, सही है? तो और आपके जहन में फिर आपके चिकन आती है, प्रोडक्ट के बारे में उसका आ जाता है कि हाँ भाई चिकन है इसकी, सही है? रोस्टेड चिकन है। तो इस तरह से इसकी जो टैगलाइन है वो भी है केंटकी फ्राइड चिकन। तो वो सबसे पहले तो आपके जब आप KFC सोचते हैं या मैकडोनल्ड सोचते हैं तो KFC के लिए आपके जहन में सबसे पहले रेड कलर आता है और फिर ये बाबा आ जाता है।
मैकडोनल्ड का जैसे ही सोचेंगे आप कि आपको पता है कि वो बड़ा सा एम होगा, सही है, येलो कलर का पीले कलर का एम है, तो वो आपके जहन में आ गया, सही है। और मैकडोनल्ड कंपनी के बारे में आपको पता है, आपके जहन में चीज़ें होती है कि मैकडोनल्ड के अंदर क्या चीज़ें मिलती हैं, सही है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें ब्रांड गाइडलाइन के अंदर आती हैं, सही है। अब वो येलो मैकडोनल्ड लगा तो उसी के अंदर पूरी मैकडोनल्ड की ब्रांडिंग देखेंगे आप तो उसी को इसी फ़ॉन्ट जो एम जो बना हुआ है ये उसका फ़ॉन्ट का स्टाइल है, सही है। तो इसी को लेके येलो कलर को लेके इसी को लेके पूरा इसकी कैंपेन डिज़ाइन हुई हुई होगी। केएफसी का जो केएफसी जिससे लिखा हुआ है, जो उसका फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है, बोल्ड है, इटैलिक है, जो भी उसका स्टाइल है, फ़ॉन्ट का कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करा हुआ है, तो वो स्पेशली आपके उसी फ़ॉन्ट को लेते हुए सारे जितने भी आगे उसके डिज़ाइंस बनेंगे। आप अगर यहाँ पर देख रहे हो ये नीचे जो इसका ये बना हुआ है, सही है, एक ऐड बना हुआ है, तो इसके केएफसी से रिलेट करता हुआ ही फ़ॉन्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि वेडिंग के अंदर या हम बर्थडे के अंदर जो यूज़ कर रहे होते हैं इटैलिक थोड़ा सा वो स्टाइलिश फ़ॉन्ट जो होता है ना हमारे, उस तरह के फ़ॉन्ट यूज़ नहीं करें कभी भी। केएफसी आपको दिख रहा है, इसके हिसाब से ही अपने डिज़ाइन को लेते हुए उसी को फॉलो करेंगे, सही है। ब्लैक रेड देख लें आप, ब्लैक और रेड की थीम है तो इसी को लेते हुए ये बनाएंगे, सारे डिज़ाइन इसी के हिसाब से होंगे, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसका लोगो देखेंगे तो अगर केएफसी मैकडोनल्ड या आप किसी भी स्पेसिफिक किसी भी ब्रांड के लिए आप काम कर रहे हैं, सही है, उनकी विजुअल आइडेंटिटी है, सही है, उसके लिए जो आप काम कर रहे हैं तो आप जो कस्टमर होगा, कस्टमर कैसा फील करेगा। आपने किसी ब्रांड का कोई लोगो बनाया तो वो देख के कस्टमर कैसा फील करेगा, तो ये आपको कलर्स के थ्रू, सही है, बिजनेस कार्ड्स बनते हैं, इमेज होती हैं, सही है, तो ये सारी चीज़ें कस्टमर आपका फील करेगा, सही है। कोई भी आप ब्रांड के लिए आप जिसके लिए काम कर रहे हैं, सही है, तो आपने इस तरह से डिज़ाइन करना है कि आपने एंड यूज़र को सोचना है कि भाई एंड यूज़र कौन है इसका, केएफसी का, मैकडोनल्ड का, ज़ाहिर सी बात है फास्ट फूड चेन है दोनों, सही है, तो ये इसके किसी फैब्रिक के अंदर चले जाएंगे, सही है, तो उसकी एक अलग ऑडियंस होगी, तो उसके हिसाब से सोचते हैं, उसकी गाइडलाइंस डिफरेंट होंगी, सही है, उसके हिसाब से ऑडियंस के हिसाब से फ़ॉन्ट का हो गया, कलर का हो गया, इमेजरी कोई यूज़ करनी है, कोई वीडियो यूज़ करनी है, तो वो अकॉर्डिंग टू द ब्रांड होता है, सही है। इसलिए जो भी ब्रांड की जो गाइडलाइंस होती हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कंपनी के लिए, स्पेशली एक न्यूली लॉन्च कंपनी जो होती है उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि अक्सर प्रोजेक्ट्स में जब लोगो डिज़ाइन तैयार हो जाता है ना, जब इसके अंदर आप किसी भी ब्रांड के लिए काम करेंगे तो अब आपने लोगो डिज़ाइन करके दे दिया, ठीक है, उसका फ़ॉन्ट वगैरह कलर सिलेक्शन वगैरह सारी आपने कर ली, सही है कि अच्छा मेरे भाई ये ब्रांड है इसका ना फ़ॉन्ट इस तरह से होना चाहिए, सही है, बोल्ड होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए, कलर स्कीम भी इस तरह से होनी चाहिए, मुझे अच्छा लग रहा है, तो वो आपने जब भी आप अपने जो कस्टमर को देंगे ना, ठीक है, तो वो जब लोगो आपसे ले लेगा तो उसके बाद वो सबसे पहले आप मोस्टली कस्टमर यही कहते हैं, वो डिमांड यही करते हैं कि भाई आप इसकी ना हमें विजुअल आइडेंटिटी बना के दें, विजुअल आइडेंटिटी गाइडलाइन जैसे मैं बता रहा हूँ वो आप बना के दें कंप्लीट लोगों के बाद, तो ये अप स्केलिंग एक तरीके से, ठीक है। तो आपने इसके अंदर क्या क्या करना होता है आगे मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हम लोग जो इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, सही है, और आगे क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है लोगों के बाद, सही है, और किस तरह से डिज़ाइन होती हैं वो सारा कुछ अभी डिस्कस करते हैं आगे, सही है। अच्छा, कलर्स पे आ जाएं। सबसे पहले कोई भी आपका ब्रांड है तो सबसे पहले उसकी कलर सिलेक्शन होती है, तो कलर क्या है, सही है। कोई अगर लेट सपोज कोई ऑर्गेनिक चीज़ है यानी कि नेचर से रिलेटेड है, तो नेचर से रिलेटेड आपकी कोई चीज़ होगी तो आपके जहन में सबसे पहले ग्रीनरी आएगी, ग्रीनरी, सही है, तो आप उसके अंदर ग्रीन से स्टार्ट करेंगे,
जैसे कि ये एक ब्रांड के लिए है, अब 2 ब्रांड्स के लिए मैंने यहाँ पर रखे हैं। तो एक ये ब्रांड है, उसके लिए ब्लू, ग्रे और ब्लैक, ये टून है, सही है। और जो दूसरा ब्रांड है उसके लिए ऑरेंज, ब्लैक और ये ट्यून है, सही है। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कलर्स की, कि आपने अपने लोगों में कौन सा कलर यूज़ करना है। यानी कि आपने जो अपने कस्टमर को जो बना कर दिया है लोगो, इसमें कौन सा कलर यूज़ हुआ है। अब इस इसके आपको कोड बताने पड़ेंगे। आप कस्टमर के लिए काम कर रहे हैं ना, तो ये गाइडलाइन बनाने के लिए आपको इसके कोड बताने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल के इसके अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं CMY के कलर है, सही है, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, सही है। और RGB कलर दिख रहा होगा आपको, सही है, या CMY के RGB कलर हो गया। उसके बाद यहाँ पर हेक्सा कलर होता है, जो लोग यूज़ कर रहे होंगे, पहले से डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर यूज़ किया होगा, कैनवा के अंदर भी ये ऑप्शन होता है, हेक्सा कलर सबके अंदर होता है, सही है। तो ये वैल्यूज़ आपने देनी होती हैं। अगर आपने कोई ब्रांड के लिए आपने कोई कलर और कलर थीम जनरेट करी है, तो आप उनको बताएंगे कि भाई ये कलर्स हैं आपके, सही है, लोगो में मैंने ये कलर यूज़ करें, तो उसके ना कलर वैल्यूज़ ये सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक की वैल्यू ये, RGB की वैल्यू ये, और हेक्सा वैल्यूज़ की ये, ठीक है। ये हम क्लाइंट को देते हैं बना के, विजुअल आइडेंटिटी गाइडलाइन में आती हैं सारी चीज़ें ये, ठीक है। तो इसी तरह से आप ये सारी चीज़ें बना के देंगे। उसके बाद सब वैल्यूज़ आपने प्रोवाइड कर दी। उसके बाद आते हैं आपके लोगो बैकग्राउंड के अंदर। लोगो बैकग्राउंड के अंदर क्या होता है कि अपनी गाइडलाइंस के अंदर ऐड करेंगे, सही है, लोगो बैकग्राउंड को। ये सब पार्ट है उसका, ठीक है। आपने सबसे पहले आपने कलर्स के बारे में बता दिया, कौन सा कलर यूज़ कर रहे हैं, टोन कौन सा कलर के वैल्यूज़ हैं वो आपने बताई। एक मिनट, अच्छा, सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि अगर लोगो बैकग्राउंड आता है उसके बाद, सही है, तो लोगो बैकग्राउंड के अंदर हम इस तरह के कलर्स को बैकग्राउंड में रख के भी दिखा सकते हैं, सही है, कि रिवर्स आउट हो इसके अंदर पोजीशन में कैसा लग रहा है। यानी कि अगर ब्लैक आउट है, लेट्स सपोज कि ये वाला जो लोगो है इसमें 3 तरीके से दिखाया हुआ है, सही है। इसके अंदर ब्लैक बैकग्राउंड के साथ भी दिखा दिया रिवर्स आउट, सही है। और ये रिवर्स आउट ब्लू ब्लू वर्जन, वाइट वर्जन है इसका, ये सही है, ब्लू बैकग्राउंड है और वाइट वर्जन दिखा दिया, और ये 50% ब्लैक कलर वर्जन दिखा दिया। तो ये आपको फील बतानी होती है कस्टमर को कि भाई आपका जो लोगो है वो आपका वाइट बैकग्राउंड में किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके अंदर ब्लू की टून है हमारी, सही है, ब्लू की टून है, तो ब्लू के अंदर आप अपना लोगो किस तरह से यूज़ करेंगे, सही है। स्पेसिंग वगैरह, डिज़ाइनिंग वगैरह, ये सारी आपने करके देनी है, सही है, सब कुछ करके देंगे। तो उसके अंदर आपने बताना पड़ेगा कि अगर आपने इन फ्यूचर कहीं भी किसी भी जगह आपने अपने ब्रांड को यूज़ करना है लोगों को, तो किस तरह से यूज़ करना है। ये सब गाइडलाइन आप जो बना के देंगे तो इसी को फॉलो करेगा, सही है, इससे हट के नहीं फॉलो करेगा वो। अगर इससे इससे हटेगा वो चीज़ों के अंदर, तो आपकी चीज़ें अनऑर्गेनाइज हो जाएंगी और गुड अपील नहीं करेगा आपका डिज़ाइन, सही है। तो ये चीज़ें हमने बना के देनी होती हैं क्लाइंट को, कि अपील यानी कि उसको फील कराएं कि ना भाई आपका ना ये लोगो किस तरह से दिख रहा है, ब्लैक बैकग्राउंड में ब्लू पे है, वाइट पे, सही है। इसी तरह से ये दूसरा ब्रांड है। अब इसके अंदर देखें, ब्लैक का अगर यूज़ करेंगे तो ब्लैक के अंदर किस तरह से दिखेगा, क्योंकि इसका कलर जो है ऑलरेडी ब्लैक है, ये ऑरेंज और ब्लैक, सही है। अब ब्लैक बैकग्राउंड के अंदर ये पूरा वाइट हो जाएगा, सही है। तो ये फील अगर आपने कहीं आपका ब्लैक आपका कहीं बैकग्राउंड या ब्लैक कोई आपकी जगह डिजिटली आप कहीं यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप ब्लैक बैकग्राउंड पे आप टोटली पूरा वाइट यूज़ करेंगे, ऑरेंज वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपने बना के दिया। वाइट के अंदर आपने कहा अगर वाइट बैकग्राउंड का है आपका, ट्रांसपेरेंसी कहीं पर है तो आप ऑरेंज, आप इसको अपने कलर थीम को मेंटेन करेंगे ऑरेंज को, और ये ब्लैक कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। ऑरेंज बैकग्राउंड में अगर आपको कहीं ऑरेंज में यूज़ करना है तो आपने इस तरह से यूज़ करना है, ब्लैक कर देना है। तो ये सारी हमने अपने ब्रांड के हमारे गाइडलाइंस के अंदर आ रही हैं सारी चीज़ें, कि अगर आपने जो लोगो क्रिएट करके दिया है वो कहाँ पर और किस बैकग्राउंड के साथ किस तरीके से यूज़ करना है कि आपको ये अच्छा लगेगा, सही है।
ब्लैक में से यहाँ पर ये रखा हुआ है, ब्लैक में से दूसरी वेरिएशन भी दी हुई है। सही है, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर भी यही है, ठीक है। तो वाइट के अंदर उसने पूरा ऑरेंज कर दिया। पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये वाला, लेकिन ठीक है, ये सही है और ये अच्छा लग रहा है मुझे कॉम्बिनेशन। तो खैर, इसके अंदर क्या होता है, इस तरह से आपने उसको कंप्लीट कस्टमर को बना के देना होता है, ठीक है। इसकी जो बैकग्राउंड के जो वर्जन होते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर हम आए, अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर अल्फा लोगो है, सही है। अब ये हो गया कलर के साथ करके दिखा दिया आपने, सही है। और ये आपने दिखा दिया ब्लैक एंड वाइट के अंदर, सही है, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि आपने यहाँ पर दिखा दिया कि वाइट के अंदर अगर वाइट बैकग्राउंड होगा तो आपने इसके अंदर सिंपली ना ये रखना है इस तरह से। ऑरेंज कलर में दिखा सकते हैं, ब्लैक में दिखा सकते हैं और लाइट ग्रे में भी दिखा सकते हैं, सही है। ये वैल्यूज़ बता दी इसकी, कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, किस किस तरह से। ऑरेंज की क्या वैल्यूज़ है, ग्रे की क्या वैल्यूज़ है, ब्लैक की है तो ब्लैक की क्या वैल्यू है, ठीक है। ये वैल्यू ऐड कर सकते, जितनी डिटेल्स आप ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है क्लाइंट के लिए अच्छा, क्लाइंट समझ सकेगा चीज़ों को। इसके अंदर यही है, जैसे कि दूसरा जो क्रायन जो है, ये वाला जो है, इसके अंदर देखें अल्फा टून में आ गया, ये मोनोटोन कहलाएगी, सही है। इसके अंदर कोई कलर वगैरह कुछ भी नहीं है। ब्लैक एंड वाइट में अगर आपने यूज़ करना है तो किस तरह से यूज़ करना है, तो उसका ये आ गया, सही है, कि ब्लैक एंड वाइट में आप इस तरीके से आप यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपका आता है लोगो, लोगो ओरिएंटेशन। अच्छा, लोगो ओरिएंटेशन बाद में आएगी। यहाँ पर लोगो किस तरह से यूज़ करना है, सही है। अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर, आपको ये मैं दिखा रहा हूँ कि जैसे कि जो यूज़र होता है, सही है, उसका वो यूज़ कैसे करेगा उसको, आपकी जो इसकी ओरिएंटेशन होती है, सही है। वर्टिकली कैसे दिखेगा आपका, अगर वर्टिकली आपने दिखाना है तो वो इस तरह से दिखाएंगे। हॉरिजॉन्टल अगर दिखाना है तो हॉरिजॉन्टल में आप इस तरह से दिखा सकते हैं, यानी कि अपनी लेटर हेड हो गया आपका या बिजनेस कार्ड हो गया। बिजनेस कार्ड में आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास स्पेस होती है, सही है। एक साइड पे अपने बिजनेस कार्ड में अगर आप विजुलाइज कर रहे हैं भी थोड़ा सा, क्योंकि आप सब बिजनेस कार्ड बना चुके हैं, आपका एक्सपीरियंस है बिजनेस कार्ड किस तरह बनता है, तो आप इसको रख के विजुलाइज करें थोड़ा सा कि आप इसको भी रख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में भी रख सकते हैं, सही है। बॉटम पे रख लें या ऊपर रख लें, टॉप पे रख लें, सेंटर में रख लें। ये वाला आपकी जो आपका ये लोगो आ गया, ये अगर आप एक लेफ्ट साइड पे रखते हैं तो राइट साइड पे आपकी डिटेल आ जाएंगी। या तो इसके बाद आपका जो ये बिजनेस कार्ड होता है, ये बैक साइड ऑफ द बिजनेस कार्ड में सिर्फ आप लोगो मार्क आप ये वाला लगा दें खाली, ठीक है। तो ये सारी हमने इनको बना के देनी होती है क्लाइंट को जब भी हम ब्रांड के लिए काम करते हैं। कंसिस्टेंसी देखेंगे आप तो सेम ही रहेगी, कलर की, फॉन्ट की, सही है, सारी चीज़ों की इसके अंदर सेम है। अब इसके अंदर लोगो मार्क है, ये वर्ड मार्क आ गया, जहाँ अगर आपने लोगो यूज़ नहीं करना वहाँ आप वर्ड यूज़ कर लें, ठीक है। इसी तरह से ये वाला ब्रांड भी है, इसके अंदर भी है। लेट सपोज कि अगर जैसे कि आपने बिजनेस कार्ड हो गया या आपका कोई जैसे कि एनवेलप होते हैं, सही है। एनवेलप के अंदर अगर आपने एनवेलप के आउटसाइड पर लेट सपोज अगर आपने नाम शो नहीं करना या उसकी जो ओपनिंग वाली जो सील वाली जगह होती है जो मतलब जैसे क्लोज होता है उस जगह पर आप ये यूज़ कर सकते हैं, खाली लोगो लगा दें, सही है, टेक्स्ट ना लगाएं। टेक्स्ट को कहीं और यूज़ करना है तो कहीं और यूज़ कर सकते हैं आप, जहाँ पर आपको सूटेबल लगे। तो ये सारे आप इस तरीके से उनको बना के दे सकते हैं। तो भाई वर्टिकल में किस तरह से दिखेगा, हॉरिजॉन्टल में किस तरह से दिखेगा, टाइप्स कहाँ कहाँ किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, सही है। ये आपने करके देना होता है ताकि वो इसी को फॉलो करे, इससे हटे नहीं। अगर लेट सपोज कि अगर इसको लेफ्ट इधर राइट लेफ्ट साइड पे कर दूँ मैं तो या राइट साइड पे कर दूँ, इस तरह से करके कोई भी अगर आप यूज़ करेंगे तो कितना और लगेगा, सही है। तो कहने का मकसद ये है कि आपने जो गाइडलाइन बना के दे दिए तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हर जगह पे जब आप सारी चीज़ें एक साथ रखेंगे ना अपनी,
स्टेशनरी की या अपनी पूरी कैंपेन की सारी चीज़ें प्रिंट आउट करेंगे या आप पूरा डिज़ाइन करेंगे जब चीज़ों को, जब आप रखेंगे ना तो आपके अंदर इसके जो लोगों की जो आपने आपने टाइल बनाई है, जो भी आप गाइडलाइंस हैं उसी को फॉलो करेंगे तो सिंपली आपको ये जहाँ भी नज़र आएंगे ना 1 2 3 4 बस ये 4 चीज़ें ही नज़र आएंगी, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, लोगो मार्क और ये, इसके अलावा कुछ और चीज़ नहीं आएगी। सही, इसी में से आपने निकालना है और इसी को आपने फॉलो करना है। तो वो आपकी एक, जो मैंने कहा कि वो कंसिस्टेंसी रहेगी ब्रांड की। सही है, तो कुछ डिफरेंट नहीं आएगा। तो जो आपने बना के दिया वो ही स्टार्ट टू एंड वही रहेगा। तो वो एक कंसिस्टेंसी रहती है और यूनिकनेस रहती है। सही है आपकी ब्रांड की। उसके बाद अगर हम आए लोगों की ओरिएंटेशन के ऊपर, सही है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, लोगों की ओरिएंटेशन क्या है? इसमें इस एंगल में जैसे कि हम किसी एक डिफरेंट स्पेसिफिक एंगल में अगर आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ये स्ट्रेट है, इसको देखें स्ट्रेच कर दिया, सही है, साइज देखें बड़ा, ये छोटा छोटा, ये तो बिल्कुल विजिबल ही नहीं हो रहा है, यही बहुत छोटा हो रहा है, ये देखें। इस तरह से करके आपने उसको पूरा बना के देना है कि आपने साइज़ बता के देना, साइज़ बनाने के भाई आपका लोगों का साइज़ ये है, ये है, ये है। इसके अंदर आप ऐड भी कर सकते हैं कितने पिक्सल हैं, इसके पिक्सल कितने पिक्सल का आपने बना के दिया, इसकी आप वो भी ऐड कर सकते हैं ताकि उसको और इजी हो जाए। इसके अंदर वो ऐड नहीं है, क्या कहते हैं, वैल्यूज़ ऐड नहीं है, तो वैल्यू ऐड करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा है। तो ये इसके विजुअल के लिए उसको दिया है कि क्लाइंट के लिए कि देखें ये तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, तो क्लाइंट ने कहा क्रॉप नहीं, ये भी नहीं अच्छा, ये भी सही नहीं है, इसको क्रॉप कर दिया, ये सही है, ये सही है, ठीक है, तो इसको रखेंगे। अब ओरिएंटेशन आ जाए, ओरिएंटेशन के अंदर ये ज़ाहिर सी बात है, देखें ये स्ट्रेट है, ये कितना बुरा लग रहा है, ये ओरिएंटेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये इस कुछ लोग होते हैं तो वो उसकी ओरिएंटेशन में भी कुछ अच्छे लगेंगे, कुछ इस तरह का होता है, जैसे कि फंकी टाइप के होते हैं, तो उसके अंदर आप कोई इस तरह का ब्रांड है आपका फंकी टाइप का, तो उसके अंदर आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। सही है, वर्टिकली आप फॉन्ट लिख लें, ये फॉन्ट वर्टिकली लिख लें यहाँ पे, जैसे कि ये लिखा हुआ है देखें वर्टिकली, सही है, ये लोगो है, लोगो आप स्ट्रेट रख लें, जैसे कि इसने लोगो चेंज किया, लोगो आप स्ट्रेट रखें और ये उसका फॉन्ट इस तरह से कर लें, लेकिन इसके अंदर अच्छा नहीं लग रहा तो उसको क्रॉस किया हुआ, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हमने बैकग्राउंड का डिस्कस कर चुके हैं, अभी ना हम ये ओरिएंटेशन देख रहे हैं। सही है, इसका मीडियम किस तरह से है और ये सारी चीज़ें हो गई हैं ओरिएंटेशन के बाद। सही है, ये वाली ओरिएंटेशन है। और उसके बाद ओरिएंटेशन के बाद अब इसके अंदर ये देखें कि आपने ये चीज़ बना के दी है, इसको अगर स्ट्रेच करेंगे, जैसे कि स्ट्रेच इसके अंदर भी है, स्ट्रेच ये वाला फर्स्ट वाला, ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ये स्ट्रेच करेंगे तो कितना बुरा लग रहा है। आप इसके अंदर लिखा है डू नॉट स्ट्रेच और डिस्टॉर्ट दिस लोगो। जो लोगो आपने एक्चुअली आपको जो लोगो दिया गया है, सही है, इसको आप ना स्ट्रेच करेंगे, ना इसके अंदर कोई शेडो क्रिएट कर सकते हैं, ना शेडो क्रिएट करेंगे। जो भी चीज़ आप बना के देंगे उसी गाइडलाइन को वो ब्रांड फॉलो करेगा। सही है, इसके अंदर शेडो और कोई ग्लो वगैरह बहुत और लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, सही है, ये आप ऐड नहीं करेंगे। कलर नहीं छेड़ेंगे इसके अंदर, आउटलाइन वगैरह आपने स्ट्रोक वगैरह दे दिया तो ये देखें इसके अंदर स्ट्रोक आ रहा है। तो आप लोग को आवाज़ आ रही है ना मेरी? हेलो? जी सर, आवाज़ आ रही है आपकी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए इसके अंदर आप कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, जो आपने गाइडलाइन बना के दिए क्लाइंट को, तो उसके अंदर ये है कि आप कोई स्ट्रोक वगैरह नहीं करेंगे, स्ट्रोक ऐड नहीं करेंगे। सही है, इसके अंदर लिखा हुआ है डू नॉट चेंज द ऑफिशियल ऑरेंज कलर। अच्छा, देखा, तो इसके अंदर कलर की जो टून होगी ना, हमने ऊपर डिस्कस किया था, तो वो कलर की जो वैल्यूज होंगी वो भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ये सब आपने जब आप पूरी गाइडलाइंस बनाएंगे ना, ब्रांड की गाइडलाइन, तो ये सब चीज़ें उसके अंदर मेंशन करेंगे कि इसके अंदर आप ये चीज़ें बिल्कुल नहीं कर सकते। सही है, वरना फिर पूरा आपकी जो हायरार्की है पूरी वो ख़राब हो जाएगी। डू नॉट रोटेट, रोटेट नहीं कर सकते। डू नॉट रीअरेंज, इसकी स्पेसिंग वगैरह वो कम ज़्यादा नहीं कर सकते। देखिए इसके अंदर स्पेसिंग कम कर दी है, देखिए स्पेसिंग है टेक्स्ट की, स्पेसिंग कम कर दी तो बुरा लग रहा है। स्पेसिंग ईच एंड एवरीथिंग, इसकी लोगो की और आपके टेक्स्ट की स्पेसिंग और टेक्स्ट की आपस में स्पेसिंग वगैरह ये परफेक्ट है। ये देखें, ये स्पेसिंग है सही। अब इसने स्पेसिंग कम करी है तो बिल्कुल ऑड लग रहा है, कितना हो रहा है। इसके अंदर ये कलर, जैसे मैंने बताया, कलर चेंज नहीं कर सकते। सही है, इसके अंदर कोई टेक्सचर, कोई पैटर्न कुछ अप्लाई नहीं कर सकते आप।
ये सब गाइडलाइन के अंदर आता है। सही है, ये सारी चीज़ें आप करके देंगे, उनको मेंशन करेंगे किसी भी क्लाइंट के लिए जब काम करेंगे, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आप गाइडलाइन मेंशन करेंगे कि इसको फॉलो करना है, इसके अलावा कुछ और नहीं करना। ठीक है, इसके बाद अगर हम आ जाएं टाइपोग्राफी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि KFC हो गया या मैकडोनल्ड हो गया, तो उसके जो फ़ॉन्ट का मैंने आपको बताया था, फ़ॉन्ट इज़ द मेन की आफ्टर कलर। सही, कलर जो है ना, कलर के बाद मेनली आपका फ़ॉन्ट होता है जो आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। फ़ॉन्ट आपने एक दफ़ा सिलेक्ट करना होता है। लेट्स सपोज कि ये इसने ना कौन सा फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया हुआ है, TT लेक्स न्यू। सही है, अब ये इसका फ़ॉन्ट हो गया। अब फ़ॉन्ट अगर आपने ब्रांड के लिए आपने सेलेक्ट कर लिया, या ब्रांड आपको प्रोवाइड करता है कि भाई आप ये फ़ॉन्ट आपने करना है, आपने सजेशन दे दी कोई इस तरह का फ़ॉन्ट चाहिए, तो वो ब्रांड से आप बोलेंगे, वो परचेस भी करके देगा आपको। ठीक है, तो आप वो फ़ॉन्ट पर अपना कर सकते हैं। इस ब्रांड में अपने वाटरमार्क, ट्रेडमार्क होते हैं। सही है, फ़ॉन्ट के अंदर भी होता है कि आपने ये फ़ॉन्ट ले लिया, उसके कॉपीराइट्स ले लिए, तो वो फ़ॉन्ट कोई और यूज़ नहीं करेगा। ठीक है, तो फ़ॉन्ट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब इसके अंदर जैसे TT लेक्स न्यू उसने यूज़ किया, ठीक है, यानी कि जो आपकी टाइपोग्राफी हम यूज़ करेंगे, इसके अंदर कौन सा फ़ॉन्ट है या इसका कौन सा वर्जन है। सही है, इसका यूज़ किस तरह का है, यानी कि इसका जो स्टाइल है। सही है, इसका जो स्टाइल है, लाइट है, डार्क है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ये सारा आपने बताना होता है कि किस किस तरह से दिखेगा। ये फ़ॉन्ट लाइट में किस तरह से दिखेगा, रेगुलर में किस तरह से दिखेगा, सेमी बोल्ड इसका इस तरह से होगा, बोल्ड इसका ऐसे शो होगा। सही है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो आपको ये वर्क स्टाइल में आपको अपना प्रीव्यू करके इसके अंदर आप दिखा सकते हैं। सही है, ये ऐड कर सकते हैं कि इसके अंदर फ़ॉन्ट किस तरह से कलर करें कि फ़ॉन्ट के जो स्टाइल है। सही है, फ़ॉन्ट नेम और ये कौन कौन सा फ़ॉन्ट आप यूज़ कर रहे हैं, आपका किस तरह से दिखेगा, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर शो करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं स्पेसिंग के ऊपर। सही है, अब आपका फ़ॉन्ट सॉरी, आपका जो लोगो है, वो लोगो कहीं पर भी आप यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज कि आपने कहीं बैनर में यूज़ किया, या आपने मेन हेडलाइन में यूज़ किया अपना लोगो, या आपने किसी ब्रोशर में यूज़ किया, या बिजनेस कार्ड में यूज़ कर रहे हैं, या लेटर हेड में यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप कहीं भी अगर ये लोगो आपने जो बना के दिया है, अगर वो लोगो आप उसको बताएंगे कि लोगो के आसपास स्पेसिंग बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, अब लोगो है आपका, लोगो के साथ यहाँ पर अगर मैं टेक्स्ट लिख दूँ, कुछ भी टेक्स्ट लिख दूँ यहाँ पर, इसके साथ टेक्स्ट लिख दूँ तो बहुत बुरा लगेगा। सही है, तो ये वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स सपोज अभी आप देखें कि स्पॉटिफाई की गाइडलाइंस है ना ये, कि लोगों के आसपास आपने कुछ भी टेक्स्ट वगैरह कोई एलिमेंट नहीं रखना है। इतनी गाइडलाइंस, अगर आपने कुछ भी रखना है तो आपने यहाँ पर रखना है या ऊपर से रखना है, इस साइड पर। तो ये बिल्कुल ना उसके साथ किसी भी चीज़ के साथ ना बिल्कुल स्टक नहीं हो, तो ये आपका जो लोगो है वो अच्छा नहीं दिखेगा। सही है, इससे पूरी आपकी आपकी जो गाइडलाइंस हैं, अगर आपने इसके अंदर ये चीज़ नहीं रखी है, तो ज़ाहिर सी बात है उसमें कुछ भी वो साथ में रख सकते हैं और वो गुड अपील नहीं करेगा। तो फेसबुक के अंदर भी देखें इस तरह से कि भाई फेसबुक का लोगो है, कहीं भी आप यूज़ कर रहे हैं ऑफसेट प्रिंटिंग के अंदर कहीं भी, तो उसके अंदर आपने स्पेसिंग मस्ट रखनी है। सही है, अब यहाँ पर उसने लिखा हुआ है जैसे कि 2x है, यहाँ पर 9x है। सही है, तो इसके अंदर ये इसका साइज आ रहा है 9x है, तो इसके अंदर लेट सपोज 2 या 4x होगा। सही है, पिक्सल्स होंगे, तो इतने पिक्सल्स के बाद आप अराउंड इसके कोई भी आप टेक्स्ट हो गया या एलिमेंट हो गया, कोई भी इमेज हो गई, सही है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इससे हटा के, इससे बिल्कुल लगा के आप यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो वैसे ये इतना ज़रूरी तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी दिखने के लिए विजुअलाइज जब वो करते हैं ना हम चीज़ों को, अगर आप कोई भी ब्रांड का अगर आप देखेंगे, तो इसके अंदर यही स्टेप्स फॉलो होते हैं। आजकल के डिज़ाइनिंग में इतनी ज़्यादा चीज़ें ये सब फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए प्रीवियस डिज़ाइन आप उठा के देखेंगे जिस तरह से गाइडलाइंस बनाई जाती थी, तो उसके अंदर ये चीज़ों को बहुत मतलब कंसिडर किया जाता था। ठीक है, अच्छा,
एक मिनट। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और होती है, जैसे कि अगर वेबसाइट के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया अभी, कि वेबसाइट के अंदर अगर टॉप पे आप देखेंगे, जैसे कैनवा का ये आ रहा है ना, ये देख लें, कैनवा का लोगो देखिए, स्पेसिंग है साइड में, देखें टेक्स्ट और उसके बीच में स्पेसिंग है। इसी तरीके से अगर आप कहीं भी यूज़ करेंगे इसको, ठीक है, डिजिटली कहीं भी यूज़ करते हैं या ऑप्शन प्रिंटिंग में कहीं भी अगर यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर ये कंटेंट की ना आपकी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। सही है, तो ये जो आपका डिज़ाइन है, या तो वेबसाइट डिज़ाइन पे आ जाएं, या पैनल्स वगैरह आ जाएं, या तो स्टैंडीज वगैरह पे आप करेंगे डिज़ाइन। सही है, तो इसकी ना स्पेसिंग का ख्याल रखना होता है। तो ये आपने मेक श्योर करना है, और जब भी आप गाइडलाइन बनाएंगे आप किसी ब्रांड के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है। ठीक है। अच्छा, हाँ, पैटर्न्स। अब बहुत से आपने देखा होगा लेटर्स के अंदर या इनवेलप्स के अंदर, इनवेलप्स में देखा होगा आपने कि ना पैटर्न होता है, पैटर्न प्रिंट हुआ हुआ होता है। तो वो ये पैटर्न होते हैं, पैटर्न आप बना के दे सकते हैं क्लाइंट को। अब वो क्लाइंट के ऊपर है कि वो क्लाइंट यूज़ करता है या नहीं करता। सही है, अगर उसने पैटर्न यूज़ करने, सही, बाद में कुछ ऐसा ही पैटर्न बन गया, इधर उधर से पैटर्न बनवा लिया, या कुछ भी होता हो सकता है, पैटर्न के कलर चेंज हो जाए या पैटर्न का जो डिज़ाइन है वो चेंज हो जाए, तो वो अच्छा अपील नहीं करेगा, पूरा ब्रांड की जो आपकी गाइडलाइन है पूरी ख़राब हो जाएगी। तो आपने ये सारी चीज़ें बना के देनी होती हैं। लेट सपोज कि अगर इसके अंदर ये इसी डिज़ाइन से निकाला हुआ है इसने, ये देखिए ये इसकी डिज़ाइन है, ये वाला जो है ये पार्ट निकाला हुआ है इसने। सही है, तो ये पार्ट इसने इसके अंदर करा हुआ है। सही है, इससे इसने ये टेक्सचर बना लिया है, या पैटर्न कह लें इसको आप। सही है, तो वो इसमें यूज़ होता है। तो पैटर्न भी आपको बताना पड़ेगा क्लाइंट को, जब भी अपने कार्ड प्रिंट करेंगे या कोई पेनाफ्लेक्स होता है वो प्रिंट करवाएंगे, या कुछ भी प्रिंट करवाएं, तो वो ये पैटर्न्स और इसकी ब्रांडिंग का हिस्सा होता है ये। सही है, तो समहाउ आपको चाहिए कि उसकी, मतलब वो उसके ऊपर ही है, क्लाइंट के ऊपर है, उसकी मर्जी है कि वो उस पैटर्न को यूज़ करे या ना करे, मतलब आपने बना के दे देना है। सही है, अगर नहीं भी करता है तो उसके अंदर कोई, के अंदर ब्रांड गाइडलाइंस के अंदर ये पैटर्न भी इंक्लूड करना होता है। ब्रांड की सारी चीज़ें होती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रांड गाइडलाइंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। सही है, जो भी टेक्सचर है या पैटर्न है, हमने जो भी ब्रांड गाइडलाइन में बताया वो यूज़ करना करना चाहिए इनको। सही है, और अपनी जो इमेजेस हैं ये हम यूज़ करेंगे उसके अंदर, तो उसके साथ पैटर्न किस तरह से रिलेट कर रहा है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। उसकी ट्रांसपेरेंसी वगैरह किस तरह से कितनी रखनी है, अगर आप इसके पैटर्न के साथ कुछ आप कोई भी इमेज हो गई, या अगर आपने पैटर्न उसके अंदर यूज़ किया है अपने लेटर के अंदर। सही है, तो उसके ऊपर टेक्स्ट कितना विजिबल होना चाहिए, यानी कि इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है पैटर्न की कितनी होनी चाहिए, 10%, 8%, 7%, इट डिपेंड्स। उसकी भी आप एक उसको आप यहाँ पर शो कर सकते हैं कि इसके ऊपर आप टेक्स्ट लिख के एक वाइट बैकग्राउंड पे इसके ऊपर, वो एग्जांपल में आपको इसके अंदर है नहीं। अच्छा हाँ, देखें यहाँ पर है, ठीक है। अब ये देखें, इसके अंदर देखें इन्होंने यूज़ किया हुआ है। अब ये पैटर्न की जो इसके ऊपर ये पैटर्न की जो ट्रांसपेरेंसी है ना, अब ये तो 100% है, ये आपने बना के दे दिया। अब इसके ऊपर कितने परसेंटेज पे आपने करना है ये भी आप कर सकते हैं, करना चाहे तो। सही है, कि इसमें कितने परसेंटेज पे आप 8% रखें, 10% रखें, ताकि आपके टैक्स जो है ये टैक्स विजिबल हो लेटर हेड का। और बिजनेस कार्ड पे बना के दिया हुआ है। सही है, एज अ रेफरेंस आप ये करके दे सकते हैं कि आप दोनों ऑप्शन करके देते हैं। अब इन्होंने जैसे कि यहाँ पर रखा हुआ है कि सिंपल एक ही है,
ठीक है, एक डिज़ाइन बना के दिया। अब आपने विद पैटर्न के साथ भी दे दें कि अगर विद पैटर्न आपका लुक कैसे आएगी कार्ड की, और विदाउट पैटर्न जस्ट पैटर्न रिमूव करें और एक साइड बाय साइड रख के दिखा दें, विद पैटर्न विदाउट पैटर्न। सही है, तो ये सारी गाइडलाइंस होती हैं। सही है, ब्रांड किट की। और मेनली यही चीज़ें होती हैं सारी। अब लेट सपोज कि ये देखें इसके अंदर, अब इसके अंदर इन्होंने पूरा, जैसे कि ये पूरा इसका पैटर्न पूरा आया हुआ है। सही है, अब इसके अंदर से उन्होंने एक पार्ट ले लिया है। सही है, ये पार्ट ले लिया, ये पार्ट ले लिया इसके अंदर, भाई ये शो कर दिया अपने डिज़ाइन का। ठीक है, इसके अंदर ये जो ग्रीन वाइट और ब्लैक, ये जो उनका जो स्टाइल है ना, ये वाला हर जगह उन्होंने ये शो किया हुआ है। आप वॉल क्लॉक के अंदर देख लें, मोबाइल कवर में देख लें, मग में देख लें, अपने हैंड बैग के अंदर देख लें, सीडी कवर देख लें, और आपका ये बिजनेस कार्ड हो गया, इन्वेलप हो गया। सही, इन्वेलप में सिर्फ इन्होंने यहाँ पर ये एन डाला हुआ है, तो ये अपना ब्रांड का एन, चांस एन नहीं, सॉरी एच है, चांस एच डाला हुआ है। ठीक है, ये एच डाला हुआ है, तो इसके अंदर भी देखिए सिंपली बस ये वाला यूज़ किया हुआ है इन्होंने। और दूसरी एग्जांपल, अच्छा ये इन्वेलप, अच्छा इन्वेलप का फ्रंट ये और बैक ये, ठीक है, फ्रंट ये बैक ये। दूसरा वाला ये देखें, दूसरी किट अगर देखना चाहें तो इसके अंदर देखें, इसके अंदर पैटर्न पूरे फॉलो हुआ है, पैटर्न फॉलो होके उसमें पूरी ग्रीन की थीम रखी हुई है। सही है, ग्रीन देखें, ग्रीन ग्रीन। अब यहाँ पर ये ग्रीन है तो उसके ऊपर ग्रीन के ऊपर वाइट अच्छा लगेगा, वाइट नहीं एक्चुअली ग्रे, लाइट ग्रे। वाइट इतना शायद अपील ना करे तो उसने ऑप्शंस बना के दिए हैं, देखें इसमें ग्रीन, ये लाइट ग्रे कलर का, ये अच्छा लगेगा। बाकी इसने इसको इस तरह से फॉलो किया हुआ है। ये आपका बैनर हो गया, या कार्ड हो गया, सीडी कवर हो गया, तो ये सारा आपके ब्रांड की पूरी गाइडलाइंस होती हैं। आपने कभी ब्रांड के लिए काम करना है, सही है, तो ये सब आपने बना के देना होता है। लोगो किस तरह से दिखेगा, आपके कलर्स कौन से हैं, कलर के कोड्स क्या हैं। सही है, तो ये सारी चीज़ें आपने करके देनी होती हैं। अब इसके अंदर जो होता है, कैनवा के अंदर ब्रांड्स के अंदर हम जाएं तो ब्रांड के अंदर आप यहाँ पर जाके लेट सपोज कि यहाँ पर ऐड फाउंड कर सकते हैं, एंड ब्रांड वॉइस है, आपके कोई फ़ोटोज़ वगैरह हैं वो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि ये मैंने फाउंड करा हुआ है ऐड सपोज दिखा, सॉरी देखिए मैंने क्लिक किया उस पर आ गया, शिफ्ट हो गया। अब इसके अंदर लोगो ऐड करना चाहें, मैं इसको बताया था। अच्छा, यहाँ पर कोई लोगो अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। कलर्स हो गए, कलर पैलेट्स, कलर थीम, यहाँ पर कलर्स ऐड करना चाहें अपने कलर ऐड कर सकते हैं। फ़ॉन्ट कौन से यूज़ करेंगे आप, कोई फ़ॉन्ट स्पेशली कोई फ़ॉन्ट है वो फ़ॉन्ट आप यहाँ पर रख लें अपना। सही है, इसका टाइटल, सब टाइटल, हेडिंग वगैरह ये सारी चीज़ें, इसको आप यहाँ पर सेट करके इसके बाद आप सेव करेंगे। लेट सपोज कि कोई भी आपका फ़ॉन्ट है, यहाँ से फ़ॉन्ट आपने नॉर्वेस्टर आपने ले लिया, सही है, ये आपने फ़ॉन्ट ले लिया, ये आपका फ़ॉन्ट बन गया। आपने साइज़ क्या रखा है, साइज़ जो मेन हेडिंग का है आपने 14 रख लिया, सही है, सही है, इसको ये आपका नॉर्वेस्टर मेन आ गया। सब टाइटल आपका क्या हो गया, सब टाइटल 36 आ रहा है, सही है, इसका फ़ॉन्ट यही होना चाहिए। ठीक है, साइज़ जो हो गया इसका, सब टाइटल इसका हो गया आपका तकरीबन 32 कर लें, सही है, इसको सेव कर लें। हेडिंग के आपका फ़ॉन्ट आ गया, इस तरह से आप सारी चीज़ें आप कर लेंगे तो ये यहाँ पर सेव करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सही है, टाइटल, सब टाइटल, इसके अंदर आप सिंपली यहाँ से क्लिक करेंगे और अपने ब्रांड के ऊपर सारी चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी आपकी। वन बाय वन आप ऐसे कर सकते हैं, बार बार जाके आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लोगोज हैं तो कोई लोगो है, आपका लोगो ऐड करना है, यहाँ पर आप लोगो ऐड कर लें अपना। सही है, कलर्स आपके कलर प्लेट के अंदर कलर ऐड करना चाहें तो कलर ऐड कर लें यहाँ पर आप। अच्छा, न्यू ब्रांड के अभी क्रिएट हो जाएगी फिर ये। सही है, तो ये मैंने इसके अंदर कलर ऐड करे तो कलर इसके अंदर ऐड हुए हैं। अब इसके अंदर अगर मैं एडिट कलर करना चाहूँ तो एडिट थीम या एडिट पैलेट्स, एडिट कलर, एडिट पैलेट्स कर लेता हूँ। सही है, मैं यहाँ पर अब मेरा जो कलर है, लेट सपोज कलर मेरा है, आपका लग रहा है ये कलर है, ठीक है, इसकी वैल्यू ये आ गई, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे अपने वहाँ पर आप। ठीक है, और दूसरा कलर जो है मेरा ये हो गया। दूसरा कलर कौन सा है,
ठीक है, इसको क्या हो गया? ये हो गया। बाकी इसको सेव करें। हैंग क्यों हो रहा है? ये हैंग हो रहा है। आप लोग को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी सर, हो रही जी है। सर, हो रही है। सो ये हैंग हो रहा है ना, पता नहीं क्या हो गया। सर मैं ट्राई इसको बंद करें, करके रिफ्रेश करें। नहीं, रिफ्रेश भी नहीं हो रहा है, ये स्टक हुआ हुआ है, इसकी स्टक हो गई है। मैं एक दफ़ा ना इसको बंद करके दोबारा खोलता हूँ। अच्छा, स्क्रीन शो हो रही है आप लोग को? जी सर, हो रही है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो मैं बता रहा था कि जैसे कि ब्रांड के अंदर गए आप, इसके अंदर कलर वगैरह अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ से कलर कर लेंगे, टाइटल वगैरह ये सारी चीज़ें। ठीक है, वन बाय वन आपकी सारी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ से जाके क्लिक करेंगे, अब इसके अंदर ये हैंग कर रहा था बताइए, तो एडिट पैलेट्स के अंदर जाके आप यहाँ पर जाके चेंज कर सकते हैं। सही है, ऑरेंज कलर है, फर्स्ट कलर हमारा ऑरेंज है, अगर मैंने यहाँ से सेलेक्ट करें, सही है। अच्छा, ये हैंग कर रहा है, इसमें हैंग कर रहा है ये। तो दोबारा हैंग हो गया ये मसला कर रहा है, दोबारा बंद करना पड़ेगा मुझे। सही है, ब्रांड के अंदर जाके आप लोग यहाँ पर अपना लोगो, जो भी आपका लोगो है वो ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, लोगो की टाइप्स। अच्छा, 15 मिनट्स में कॉल एंड हो जाएगी। अच्छा, बस सही है, इसको वाइंड अप करते हैं। तो ठीक है, इसके अंदर लोगों की जो मैंने आपको टाइप बताई थी, लोगों की हॉरिजॉन्टल वर्जन, आपका वर्टिकल वर्जन, ठीक है, सारे आप यहाँ पर अपने ऐड कर लेंगे। सही है, ताकि आप फ्यूचर में आप कोई भी इसके अंदर काम कर रहे हैं, ब्रांड किट के अंदर, ब्रांड की गाइडलाइंस के अंदर जो आप काम कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ आपको यहीं पर होनी चाहिए। कहीं आपको कुछ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ब्रांड वाला जो ऑप्शन है, सिंपली यहाँ पर आपने जैसे कि मैंने बनाया हुआ है, इस तरह से आप अपना न्यू बना सकते हैं ब्रांड क्रिएट करके। ये मैंने एक बनाई हुई क्रिएटिव स्टूडियो के नाम से बनाई हुई है, तो आप इस तरह से अपनी एक न्यू क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। सही है, क्रिएट करेंगे, उसके अंदर जितने भी आप ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आपके होंगे। सही, वो आप ऐड करते हैं और अपने जो भी उसके अंदर डिटेल्स हैं वो सारी इसके अंदर फिलअप करते हैं। कलर्स जो आपके यूज़ हो रहे हैं, कलर्स की आपके कोड के हिसाब से जो आप कोड लिखेंगे, तो RGB वैल्यूज, CMY की वैल्यूज सारी उसके अंदर आ जाएंगी। जब उसकी हेक्सा वैल्यूज जो होती हैं आपकी, हेक्सा वैल्यूज जो 6 डिजिट की होती हैं, FFF करके जो होती हैं, ठीक है, तो वो सारी वैल्यूज़ आपके यहाँ पर आ जाएंगी। सही है, उसके बाद आपके जो फ़ॉन्ट्स हैं, फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ हुआ है, फ़ॉन्ट का स्टाइल कौन सा है, जैसे कि यहाँ पर सब टाइटल है, मीडियम है, बोल्ड है, आपको कौन सा स्टाइल है, इटैलिक है। सही है, और फ़ॉन्ट का नेम कौन सा है, वो सारी चीज़ें आपने फ़ॉन्ट के अंदर, सारे फ़ॉन्ट आपके आ जाएंगे। जो आपने यूज़ करने हैं सिर्फ वही वाले फ़ॉन्ट, जो आपके एक्स्ट्रा फ़ॉन्ट होंगे वो आपने यहाँ नहीं रखने हैं, वो आपने निकाल बाहर करने हैं, उसको सिंपली डिलीट करना है। सही है, सिंपल जो आपके फ़ॉन्ट जो आपके ब्रांड के साथ यूज़ होंगे, सो आपने वही चीज़ रखनी है। ब्रांड वॉइस है, वॉइस का वो अलग है, कोई वॉइस वगैरह आप उसके अंदर आपने ऐड करनी है, कोई टून वगैरह है उसकी आपकी, कोई बैकग्राउंड कोई वॉइस है, जब आप काम करेंगे उसके अंदर कोई वॉइस वगैरह ऐड करना चाहिए तो वॉइस ऐड कर सकते हैं। फोटोज आपके सिंपली आपके ब्रांड के अंदर कौन सी फोटोज आपने यूज़ करनी है, लेट सपोज कि आपके ब्रांड के प्रोडक्ट की कोई इमेज है। सही है,
वो टाइम टू टाइम आप उसके अंदर अपडेट कर सकते हैं। सही है, आपकी ब्रांड की जो प्रोडक्ट होगी, जैसे कि इसके अंदर आपको एग्जांपल शो हो रही है कि आपका जो बैकग्राउंड हो गया, कलर जो हो गया, उससे रिलेट करते हुए आपकी प्रोडक्ट होगी। जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाएंगे अपनी ब्रांड की जो भी बनेगी, तो उसकी आपकी कलर थीम को रिलेट करते हुए प्रोडक्ट डिज़ाइन होगी, उसकी पैकेजिंग जो होगी। लेट्स सपोज कि आप यहाँ पर लोकली मार्केट की आप मिसाल ले लें, आपकी जैसे डालडा कंपनी हो गई। सही है, और आपकी जितनी भी ऑयल कंपनी है, अगर आप उसके अंदर ब्यूटी के अंदर चले हैं तो मैकले है, और पता नहीं कौन कौन सी है, और रेमेल रेमेल लंदन है, पता नहीं कौन कौन सी ब्रांड्स है, जो जो आप ब्रांड्स के अंदर देखना चाहें, तो आप उसके मतलब सारी चीज़ें उस कलर के हिसाब से ही, प्रोडक्ट के हिसाब से, आपकी पैकेजिंग जो होगी उसके हिसाब से आपकी फ़ोटोज़ यहाँ पर ऐड होंगी, जितनी फ़ोटोज़ आप यूज़ करना चाहेंगे। सही है, उसके बाद ग्राफिक्स से सिंपल है, ग्राफिक्स जो जो एलिमेंट आप यूज़ करेंगे अपने उसके अंदर ब्रांड के अंदर जो जो एलिमेंट आप यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वो एलिमेंट आप सिंपल यहाँ पर जैसे हम हमारे एलिमेंट्स हैं, ग्राफिक्स हैं, वो सारे आप यहाँ पर आइकन्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं वो उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसी के अंदर कोई आइकन वगैरह है तो वो आप ऐड कर लें। चार्ट्स हैं, अगर आपका कोई चार्ट वगैरह है तो चार्ट आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सही है, कोई प्रेजेंटेशन वगैरह है इस तरह से कोई अगर शो करना है तो, अगर चार्ट आपने कोई बनाना है, कोई फाइनेंस का कोई आपका ब्रांड है, सही है, कोई बैंकिंग के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको चार्ट दिखाना होगा। जब आप चार्ट दिखाएंगे बैंकिंग के अंदर, तो चार्ट किस कलर का होगा वो भी आपने डिज़ाइन करके देना है। सही है, उसके अंदर कलर थीम्स को फॉलो करना है, कलर के जो कोड्स होंगे उसको फॉलो करना है। सही है, आपके जो फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है, जैसे कि ये राउंड है, अगर आपका कोई बैंक है, आप बैंक के अंदर डिपेंड करता है, बैंक के कोई डिफरेंट बैंक है जिसके अंदर ये राउंडनेस नहीं है, उसके अंदर ना उसका जो मेन जो अलग अलग ब्रांडिंग होती है उसके अंदर आपके एजी कॉर्नर होते हैं, तो आप उसके हिसाब से ग्राफ ये वाला राउंड वाला डिज़ाइन नहीं करेंगे, फिर आप उसके हिसाब से जो वो होते हैं ना वर्टिकल हमारे ग्राफ्स होते हैं, नॉर्मल ग्राफ, वो वाले ग्राफ आप डिज़ाइन करके देंगे। ठीक है, कलर को देखते हुए, उसकी ब्रांड के स्टाइल को देखते हुए, डिज़ाइन को देखते हुए, ये सारी चीज़ें आपने ब्रांड गाइडलाइन के अंदर शो करनी है। सही है, तो चार्ट्स आपके वो हो गए कि अगर आपके फाइनेंस वगैरह है या आप इसके अंदर कोई एचआर वगैरह के अंदर इस तरह से कोई किसी ब्रांड के लिए आप काम कर रहे हैं, तो वो स्पेसिफिकली उसके लिए चार्ट यूज होगा, अदरवाइज चार्ट तो यूज़ नहीं होगा। ठीक है, आइकन्स हो गए, ये सारी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आप लोग इसको यूज़ करें, इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड करें। सही है, और बस यही है कि इसके बाद आप आपने क्या बना लिया, तो लास्ट टाइम बिजनेस कार्ड बना चुके हैं आप लोग, और आपने ब्रोशर भी बना लिया है। ब्रोशर आपने किस तरह से बनाया है, ब्रोशर मैंने आपको बताया था, ब्रोशर आप लोग बना चुके हैं। ब्रोशर का मैं आपको बताया था, बाईफोल्ड ट्राईफोल्ड ब्रोशर किस तरह से होते हैं, वो आप लोग ने बनाना है। लेट सपोज के आपने जो हमने 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 ये डिज़ाइन किया था, ये A4 साइज ही है। सही है, नहीं 4 to 5 है। अच्छा, ये वाला जो है ना, सिंपली ये वाला ये जो हमने बनाया है, ये एज अ ब्रोशर ही है। अब ब्रोशर किस तरह से है, इसके अंदर दो टाइप्स होती हैं ब्रोशर की। सही है, ये जो है हमारा अच्छा साइज़ जो है हमारा डिफरेंट है, लेकिन इसको हम एज अ ब्रोशर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई जैसे कि पास्ता का इस तरह कोई ब्रांड है अगर इस तरह का, तो आप उसको एज अ ब्रोशर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसको सिंपली आप उसे कॉपी कर लेंगे और अपने कैमरा के अंदर जाएंगे, यहाँ पर होम पे जाएं, आप यहाँ पर टेम्पलेट्स के अंदर आ जाएं। टेम्पलेट्स के अंदर जाने के बाद आपने क्या करना है, ब्रोशर्स। ठीक है, ये ब्रोशर्स आ गए। अब ब्रोशर का जो आपका साइज होगा, सिंपल में ट्राईफोल्ड ब्रोशर है। सही है, साइज क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, देखें ये डिवाइड हुआ हुआ, लेकिन साइज इसका A4 ही है, जो हमारे हमने यहाँ पर बनाया था ना, ये बनाया था हमने, ये A4 के अंदर ही बनाया था हमने। सही है, ये हमारा A4 के अंदर है, देखिए A4 जो साइज होता है। सही है, डॉक्यूमेंट साइज होता है। तो ब्रोशर जो आपके बनते हैं प्रिंट मीडिया के लिए, वो भी सेम ही साइज होता है। इसके अंदर साइज दिखा आपने, ये देखें, सही ट्राईफोल्ड ब्रोशर है, लेकिन इसका साइज जो है ना वो ये 297 by 210 mm। ठीक है, चाहे आप इसको हॉरिजॉन्टली यूज़ कर लें, चाहे आप इसको वर्टिकली यूज़ कर लें। सही है, इट्स अप टू यू। तो इसके अंदर ये ट्राईफोल्ड है, लेट्स सपोज 1 2 3 इसके सेक्शंस हैं, और इसके अंदर बाईफोल्ड ब्रोशर भी होता है। बाईफोल्ड जिसके अंदर दो होते हैं, आई थिंक ये बाईफोल्ड है, ये बाईफोल्ड ब्रोशर है। देखिए इसके अंदर सिर्फ दो हैं, आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ ताकि आप लोग का आइडिया हो जाए।
बाईफोल्ड ब्रोशर, ठीक है। बाईफोल्ड A4 ये, लेकिन इसके अंदर क्या है, ये देखिए 3 वाला है, ये 2 वाला है, सही है। ब्लैक बुक की तरह जैसे कि ओपन हुआ, साइज देखें, द साइज का भी सेम ही होगा, सही है। 297 बाई 210 mm A4 का साइज ये है। अगर इसका ब्लैंक लेते हैं, अच्छा ट्राईफोल्ड वाला आ गया ये, इसके अंदर अगर लेते हैं, इसको कस्टमाइज करें, ओके। इसकी ऑटोमेटिक देखें, इसके अंदर जब बाईफोल्ड के अंदर गए हम, तो बाईफोल्ड के अंदर इसने ऑटोमेटिक आपको नहीं दिया, सही। अच्छा ट्राईफोल्ड ही आ रहा है, बाईफोल्ड इसके अंदर ट्राईफोल्ड ब्रोशर ही, बाईफोल्ड नहीं है, सही। लेकिन बाईफोल्ड भी बनते हैं ब्रोशर्स, सही है। बाईफोल्ड बनते हैं, बाईफोल्ड के अंदर क्या तरीका है, बाईफोल्ड आपने ब्रोशर लिया, सही है, और इसके अंदर आपने जो आपकी वो शिफ्ट आर के साथ आपको मैंने बताया था कि इसके गाइड्स छो जाएंगे। अगर शिफ्ट आर के साथ नहीं है तो यहाँ से आप जाएंगे फाइल में जाके आप सेटिंग में जाएंगे, शो मार्जिन्स, ठीक है। शो मार्जिन्स आ गए भाई, कहाँ चले गए मार्जिन्स, आ गए। अच्छा तो इसके अंदर सिंपली क्या करना है, आपने इसका सेंटर ले लेना है बस, ठीक है। 297 है, 297 को डिवाइड कर लें, ये कितना है 297 है, 297 को डिवाइड कर लें 2 से, और जो सेंटर आएगा इसका सेंटर आप रख लें। इसको आप सिंपली ब्लैंक पे ही नहीं यहाँ पर, सही है। ये देखें सेंटर, इसको आप अपने हिसाब से सेंटर कर लें, इसका जो भी सेंटर आपका बनेगा, ओके। अब यहाँ पर आपने डिज़ाइन कर सकते हैं बाईफोल्ड ब्रोशर, बाईफोल्ड ब्रोशर यहाँ पर कर लें, ट्राईफोल्ड ब्रोशर ये है। एक आप लोग के लिए बना रहा था तो कंप्लीट नहीं हुआ, चाहिए। अब ये ट्राईफोल्ड ब्रोशर है। अब सिंपल इसके अंदर क्या होगा, कॉफ़ी का है, कॉफ़ी के मैंने एलिमेंट सेट करे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर टेक्स्ट सेट करना है, क्या है ब्रांड का नाम क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसके अंदर क्या क्या है, वो सारे यूज़ करेंगे। अगर टेम्पलेट्स के अंदर जाएँ हम तो यहाँ पर आपको आइडिया मिल जाएगा, सही है। कॉफ़ी क्या है, सही है, मैं बताता हूँ। इसके अंदर लेट सपोज कि ये कॉफ़ी का है, ये ले लेते हैं, ठीक है। ट्राईफोल्ड ब्रोशर है ये, सिंपली इसके अंदर कॉफ़ी रखी हुई है, क्राफ्ट टू सेटिस्फाई एवरी टेस्ट, ये इन्होंने क्वेश्चंस डाल दिए इसके अंदर। यहाँ पर सिग्नेचर कॉफ़ी, अपनी कॉफ़ी के बारे में बता दिए कौन कौन सी है इसके अंदर, सही है। यहाँ पर इमेज भी यूज़ कर लिए, ये टेक्स्ट यूज़ कर लिया है यहाँ पर, सही है। फ़ॉन्ट देखें 1 और 2 फ़ॉन्ट यूज़ हुए हैं, सही है इसके अंदर। तो ये जितने फ़ॉन्ट आपके यूज़ हुए हैं, मैंने आपको ब्रांड आइडेंटिटी के अंदर बताया, ब्रांड के अंदर वो सारे आपने रखने हैं इसके अंदर, सही है। इस नाम से, जिसका आपका ब्रांड का कोई नेम होगा, ये डिफरेंट ब्रांड है तो उसका एक अलग ब्रांड के नाम से डिफरेंट बनाएंगे उसके अंदर, सेकंड है तो उसका एक अलग बनाएंगे, सही है, डिफरेंट ब्रांड से। तो इस तरह से आप ये ब्रोशर्स आप बना सकते हैं, ठीक है। ब्रोशर्स हो गए सिंपली, इसके अंदर कुछ भी नहीं है सच, मैंने आपको बता दिया ब्रोशर का साइज़ किस तरह से लेना है, एलिमेंट्स वगैरह आप लोग को पता है किस तरह से यूज़ करना है, टेक्स्ट किस तरह से यूज़ करना है। कोई भी एक आपने क्या करना है, अभी असाइनमेंट आप लोग का ये है कि आपने बिजनेस कार्ड आपका हो गया, सही है, और आपका फ्लायर हो गया। फ्लायर सिंगल पेज का फ्लायर है, लेट सपोज के सिंगल पेज का अगर आपका फ्लायर है तो सिंगल पेज का फ्लायर ये आप बनाना आ गया आपको, सिंपल सिर्फ साइज चेंज करना है आपने, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये आपका क्या है 4:5 रेशियो का मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट बनाई थी, आप लोग ने क्या करना है, इसी तरीके से आपने ब्रोशर का साइज लेना है, सॉरी आपने अपने फ्लायर का साइज लेना है, सही है। फ्लायर को A4 में आपने करना है और आपको सिंगल अपने एक उसको A4 पे आपने बना देना है इस तरह से, सही है। कोई भी एक ब्रांड नेम, कोई भी इस तरह से आप कुछ सिलेक्ट करें, उसकी कलर थीम एक ही रखें आप लोग, सही है। और उसमें आप बिजनेस कार्ड बना लें, फ्लायर बना लें और ब्रोशर बना लें, ठीक है। ये 3 चीज़ें आप लोग बनाएं, ओके, हाँ सही है। ये 2-3 चीज़ें आप लोग बनाएं और ये इस तरह से करना है आपने कि तीनों चीज़ों के अंदर बिजनेस कार्ड हो गया आपका, आपका फ्लायर हो गया, आपका ब्रोशर हो गया, सही है। ये तीनों चीज़ें आप क्रिएट करें, इसके अंदर आपने फॉन्ट सेम रखना है, कलर स्कीम सेम रखनी है, कलर थीम सेम रखनी है आपने, सही है, जिस तरह से मैंने आपको बताया। फ़ॉन्ट आप लोग सेलेक्ट कर लें, सबसे आसान तरीका जो मैंने आपको बताया ना उसके अंदर यही है कि आप बार बार कंफ्यूज होंगे तो बेहतर ये कि ब्रांड का जो ऑप्शन है कैनवा के अंदर वो अच्छा ऑप्शन है। इस कैनवा के अंदर आप सारे अपने फॉन्ट्स, अपने कलर के कोड्स, कलर वगैरह सारे आप एक दफ़ा रख लेंगे ना तो आपके डिज़ाइन ना मिनटों में बनेंगे, सही है, मिनटों में बनेंगे। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने सिंपली कोई भी अपना नया वो लेना है,
सही है, ये लिया कैनवास लिया, आपने ब्रोशर बनाना है, अपने ब्रांड के अंदर जाएंगे, ब्रांड के अंदर जाने के बाद इसको आप अप्लाई कर देंगे सिंपली, आपकी कलर के हिसाब से कलर आ गया, सब टाइटल आ गया, आपका क्या सब टाइटल है, आपका फ़ॉन्ट भी आ गया, देखें फ़ॉन्ट आ गया, आपका सब टाइटल क्या था, आपका टाइटल क्या था, ये सारी चीज़ें आ गई। सही है, साफ से सारी चीज़ें आती हैं। इस तरह से आप जो ये चीज़ें अपनी ऐड होंगी ना, फोटोज़ आपको चाहिए, आप सिंपली यहाँ पर आए, अपने यहाँ से आपने ब्रांड सेलेक्ट कर लिया, कोई और ब्रांड अगर इसके अंदर आपने और कोई किट आपने लगाई भी है, मैंने किट स्टूडियो की लगाई है, मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब आप किसी और ब्रांड के लिए काम करें, लेट्स सपोज मैकडोनल्ड के लिए काम करें, आपने यहाँ पर मैकडोनल्ड के नाम से एक किट बनाई हुई है, उस पर मैकडोनल्ड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो सिंपली मैकडोनल्ड की सारी कलर थीम, आपकी सारी चीज़ें इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो सिंपली आपने यहाँ पर जब आपने बनाना है तो सिंपली आपने सिर्फ यहाँ टक 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 करके सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी कि सिर्फ क्लिक करना है, आपने यहाँ पर टेक्स्ट चेंज करना है, आपका ये बाय डिफ़ॉल्ट रेडी या कलर के आपने पीछे आना है, कोडिंग के अंदर जाना है, ये करना है, वो करना है, सारी चीज़ें आपकी एक जगह पे आ जाएंगी। तो सिंपली आपने यहाँ पर सिर्फ कैनवस साइज चेंज करना है, आपने क्या करना है, आपकी इमेजेस जो यूज़ हुई है, सही है, इमेजेस भी आपके यहाँ पर इसके अंदर फोटोज़ के अंदर इमेज यूज़ हुएगी, ये इमेज होगा, ये इमेज होगा, ब्रांड की फोटो आपने यहाँ पर इसके अंदर ऐड करी हुई, सही है। अब उसके हिसाब से डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन आप क्रॉप कर सकते हैं, सही है, अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन आप क्रॉप करना चाहें क्रॉप कर लें, सही है, उसको एडजस्ट करना चाहें एडजस्ट कर लें, ठीक है। लेकिन आपके पास सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। अब जैसे कि आइकन है, अब यहाँ पर अगर रेड कलर का या ब्लैक कलर का, अब मैं यहाँ से जाके एलिमेंट के अंदर जाऊँगा, ऐसे भाई कॉल का मुझे बटन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अब मैं वहाँ से एक इंपोर्ट करूँगा, फिर मैं उसकी साइजिंग चेंज करूँगा, फिर मैं उसका कलर चेंज करूँगा, अच्छा मेरे डिज़ाइन का अच्छा ये ब्लू कलर है, कलर चेंज करूँगा। तो सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है, ग्राफिक्स के अंदर आइकन्स के अंदर आपके जब सारे आइकन आप जब करके रखेंगे ना, तो उसके कलर वलर सब ऑटोमेटिकली सब इसके अंदर आया हुआ होगा। सिर्फ आपने सिंपल यहाँ से क्लिक किया, आपने आइकन आपका यहाँ पर आ गया, सही। कोई ग्राफिक्स कोई एलिमेंट है, कुछ आपने ग्राफिक्स को यूज़ करिए, कोई वेव्स या कोई लाइंस या कोई शेप आपने यूज़ करी हो, तो सिंपली आपने क्लिक किया और आपका यहाँ पर आ गया। सर जी क्लास एंड होने वाली है, अगर फर्दर क्लास कंटिन्यू करनी है तो मैं लिंक भेज रहा हूँ। नहीं, बस यही है, मैंने आपको बता दिया है, सबको क्लियर है चीज़ें। अब आपने ना यस सर। बिजनेस कार्ड, ब्रोशर और लास्ट आपने क्या बताया मैंने, बिजनेस कार्ड, ब्रोशर और आपने फ्लायर, ये तीन चीज़ आपने बनानी है, ठीक है। और पैटर्न को फॉलो करना है, टाइटल को फॉलो करना है, फ़ॉन्ट को फॉलो करना है, फ़ॉन्ट के स्टाइल को फॉलो करना है और कलर स्कीम को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये आप लोग बनाएं और फिर इसको हम कल देखेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन तो बताएं, फिर क्लास को फिर मैं कर लूँ, दोबारा एक लिंक शेयर कर दूंगा, मैं क्लास को कर लेता हूँ, बाकी रिकॉर्डिंग तो हो गई, क्लास का एक सेशन रख लेंगे। कोई सवाल है? कोई सवाल है किसी का? नो सर। क्लियर है, असाइनमेंट क्लियर है, क्या करना है आप लोगों ने?